हाँ तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बारे में, जो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिया है भारत की अरावली पर्वत श्रृंखला के रिलेटेड। तो वो उन्होंने बोला है कि जो 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियाँ हैं उनको अब पर्वतमाला की श्रृंखला में नहीं रखा जाएगा, यानी कि अब उनमें खनन करना लीगल होगा, यानी कि उसके अंदर अब खनन हो सकता है। तो अब ये सीधा सीधा असर किन पे होगा? राजस्थान के और अरावली के आसपास रहने वाले उन किसानों के ऊपर होगा ये सीधा असर, क्योंकि अरावली पर्वतमाला हमारे यहाँ बारिश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आते हुए मानसून को रोकती है और यहाँ बारिश करवाने के लिए जिम्मेदार होती है। पर जब उन नीचे की पर्वत श्रृंखलाओं को काट दिया जाएगा तब ये बारिश ना के बराबर हो जाएगी और प्रदूषण तो तेज़ी से बढ़ेगा, क्योंकि पेड़ पौधे भी तो गिरेंगे उसमें। और मेन चीज़ भू संकलन जैसे मतलब मिट्टी की कटाव वाला सिस्टम है ना, वो स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि पहाड़ होते हैं उनके ऊपर पेड़ होते हैं तो मिट्टी के कटाव को रोकते हैं वो। तो ये सारी चीज़ें होगी जो शायद आज के उन किसानों को नहीं पता है कि क्या होने वाला है आगे इस चीज़ की वजह से। और रियलिटी तो ये बताऊं कि जो उन क्षेत्र में रह रहे वो लोग जहाँ शायद पहाड़ों की वजह से ही बारिश ज़्यादा होती है, उसी वजह से वहाँ खेती ज़्यादा हो पा रही है, तो ये उनके लिए सबसे बुरी न्यूज़ हो सकती है। और शायद आगे आने वाले टाइम में ये चीज़ें वो उनको हैंडल भी नहीं कर पाए। पर आज अगर कोई आदमी उनके खिलाफ बोले या आवाज़ उठाए तो ये शायद सुप्रीम कोर्ट का फैसला, तो उसके खिलाफ कुछ कह भी नहीं सकते। और आप बोलोगे कि 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियाँ तो मानसून को रोक नहीं पाती, वो उसमें तो सहायक नहीं होती, तो ऊपर वाली पहाड़ियाँ नहीं, नीचे वाली पहाड़ियाँ भी क्षेत्र में नमी बनाने के लिए होती है। तो ये सबसे विवादित मुद्दा है अब के टाइम में। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में कुछ सोचे और आगे इसके ऊपर विश्लेषण करके इन चीज़ों को सुलझाए। ये किसानों के लिए हित में नहीं होने वाली, ये तो क्लियर है।